कोटा है जहां से हजारों हजार की तादाद में जो छात्र हैं वो अपने अपने घरों को गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इसका इंतजाम किया है। बिहार से भी लोग जो सक्षम थे अपनी गाड़ियों का पास बनवा के आए, अपने बच्चों को ले गए। इसके अलावा और भी जगहों पर बच्चों को ट्रांसपोर्ट किया गया। हम इसका बिल्कुल विरोध नहीं करते, हम इसके बिल्कुल समर्थन में हैं कि जो जहां है उसके माँ बाप को, उसके परिजनों को बहुत ज़्यादा चिंता सता रही है और उनको घर तक पहुंचना चाहिए। ऐसे में कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है? कांग्रेस पार्टी की आप प्रवक्ता भी हैं, कांग्रेस पार्टी की नुमाइंदगी भी आप करती हैं, आप हरियाणा में मंत्री भी रही हैं, आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं। उपेंद्र जी, सबसे पहले तो ये जो हालात हो रहे हैं पूरे देश में, और तो तस्वीरें हमें देखने को मिलती हैं और पढ़ने से पता चलता है, ये तो दिल को जोड़ के रख देने वाली बातें हैं। जी। आज जो गरीब के साथ हो रहा है, जो दुर्दशा गरीब की है, वो इतना दयनीय है कि उससे बयान नहीं करा जा सकता। ये बात सही है कि ये लड़ाई हम सबको इकट्ठे मिलकर लड़नी है और इसमें कोई राजनीति की बात हम लोग नहीं करना चाहते। लेकिन जो सरकारें मौजूद सरकार हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि इन जो प्रवासी, ये जो मजदूर हैं, इनको या तो पूरी तरह से इनको सुविधाएं दी जाएं। अब मैंने यहाँ देखा कि आपके अभी हमारे मंत्री जी मनोज जी ने ये कहा कि जन धन योजना और ये सब है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके खाते नहीं, जो सीजनल माइग्रेशन, माइग्रेटरी प्रवासी मजदूर जिनको कहलाया जाता है जी, के पास ना तो राशन कार्ड है, ना कोई और तरीके की कोई सुविधा है, और जहां काम कर रहे थे वो, वहां से भी उनको मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया गया। ये बात सही है कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि उनको ना निकाला जाए, लेकिन प्रधानमंत्री जी की बात मानी नहीं जा रही, ये हम सब देख रहे हैं। तो ये इस तरह से जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं उनके खिलाफ कार्रवाई तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि नहीं तो आप किस तरह से इनको पूरी तरह से इनका निर्वाह कर पाएंगे। और हम देख रहे हैं कि पैदल चल चल के जो है, कोई एक आज अखबार में पढ़ा कि वहां से गुजरात से चलकर असम तक पहुंचा, वो कोई दिल्ली से चलकर मधुबनी तक पहुंच रहे हैं, 1,000 2,000 किलोमीटर का सफर कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये तय है, और वो कह रहे हैं कि हमारे पास खाने को नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं रहा, किसी भी तरह से अगर हम यहाँ रहे, दिल्ली में रहे या जहाँ भी रहे, हम मरने के कगार पे आ खड़े होंगे। तो ये तो संभव बात है कि जो भी जब ऐसी कभी विपदा होती है तो सब अपने अपने घर जाने के लिए कोशिश करते हैं। तो या तो उनको पूरी तरह से सुविधाएं ये करी जाए। मैं तो एक चीज कहना चाहूंगी यहाँ पे, क्योंकि मैं नेगेटिव बात नहीं करती कभी भी, कि हमारे को कोई ना कोई ऐसी नेशनल पॉलिसी बनानी पड़ेगी जी, जो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करके करनी पड़ेगी, कि जो हम इन माइग्रेंट, जो सीजनल लेबरर्स हैं जो आते हैं, उनको हम किस तरह से हम इनको राहत दे सकें। क्योंकि ये जो लेबरर्स हैं, इनको ना तो कंस्ट्रक्शन वर्क के अंदर पूरी तरह से इनको किसी तरह का फायदा मिलता, ना इनके खाते हैं, ना इनके राशन कार्ड हैं, तो ये जाए कहाँ? लोग जहाँ पे काम करते थे वहां पे इनको निकाल के बाहर फेंक दिया। किरण जी, आपको बीच में रोक रहा हूं, ये जरूर मैं कहना चाहूंगा कि हमारी जो मुहिम है वो यही है कि जिस तरीके से सुरेश तेंदुलकर कमेटी की रिपोर्ट आई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि दिहाड़ी मजदूर 30 रुपए से 50 रुपए के बीच रोज कमाता है और एक बार अगर गलती से बीमार पड़ जाता है तो 5 साल तक वो कर्जे में रहता है। सीधे चलते हैं किरण चौधरी जी के पास। किरण जी, आपको नहीं लगता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किस्मत काफ़ी अच्छी है? ऐसे माहौल में जहां आर्थिक संकट है, वहां तेल की कीमतें जो हैं पूरे तरीके से वर्ल्ड वाइड क्रैश कर गई हैं और $0 पर बैरल की कीमत आ गई है। हम 120 बिलियन डॉलर से ज़्यादा का तेल हर महीने कंज्यूम करते हैं, खरीदते हैं, और अपनी ज़रूरत का 80% तेल हम आयात करते हैं। ऐसी स्थिति में एक भारतीय खजाने को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक्सचेकर को एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिला है इस ऑयल प्राइसेस के क्रैश होने से, और हमारा विदेशी मुद्रा भंडार जो हर महीने इतने वैल्यू के बराबर जाता था वो पूरी तरीके से इंटैक्ट है, सुरक्षित है, और कंज्यूम ना होने की वजह से जितना तेल का भंडारण हमारे यहाँ था वो तो था ही, उसके ऊपर से भी भारत सरकार ने काफ़ी
जो है स्टोरेज कर रखा है। अब स्थिति यह है कि तेल अगर बाकी ओपेक कंट्री फ्री में देना चाहते हैं तो हमारे पास रखने की जगह नहीं है। तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की किस्मत इतनी अच्छी है कि कोई संकट आता है तो एक अपॉर्चुनिटी भी इसमें आके बहुत खड़ी हो जाती है और उनको बड़ा सहयोग करती है? मैं इसमें एक बात कहना चाहूंगी कि निश्चित तौर से ये इंटरनेशनल प्राइसेस जो हैं ये पूरी क्रैश कर चुकी हैं ओपेक देशों के, आपने देखा है जी। तो इसकी जो है ऐसे समय पर ये हमारे एक्सचेकर के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर है। और इसलिए जो इसका जो फायदा होने जा रहा है, जो हमारे पैसा जो हमारे भंडार के अंदर आएगा, जो बचत होगी, ये पहले भी ये प्राइसेस तो पहले भी क्रैश हुई थी लेकिन वो कंज्यूमर तक वो नहीं पहुंचाई गई। तो आज जो है जो इतनी विकट स्थिति के अंदर जो हमारा देश ये महामारी से जूझ रहा है, ये सही बात है कि जब स्टेट से मांग कर रही हैं स्पेशल पैकेजेस, ये हमारे को देना चाहिए। और जीएसटी और ये सारी जो चीजें हैं ये थोड़े दिन के लिए पूरी तरह से स्थगित कर देना चाहिए, क्योंकि स्टेट जो हैं उनके ऊपर एक बहुत भारी बर्डन पड़ रहा है और उस बर्डन को आगे किस तरह से जो है वो संभाल पाएं तो केवल तभी हो पाएगा जब केंद्र जो है उनकी आर्थिक सहायता करेगा। तो मैं समझती हूँ इसका बहुत फायदा जो है जो देश को हुआ है वो सेंटर को, स्टेट को देना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, स्टेट को नहीं, आप मेरी बात सुनिए जो बात कह रही, बोलिए बोलिए। ये इकोनॉमिक लॉकडाउन भगवान करे हमारी 3 मई को खत्म हो जाए, लेकिन जिस तरह से हालात लग रहे हैं जी, ये सामान्य इतनी जल्दी से होते हुए मुझे तो नजर आ नहीं रहा। तो इसके अगर चलते ये अगर सामान्य हो जाते हैं भगवान करे, तो हमारे को ये प्रवासी जो मजदूर हैं ये अगर हम ये चले जाएंगे तो हमारी इंडस्ट्रीज किस तरह से काम करेंगी। सोमनाथ जी जो बात कह रहे थे, आपके जो हमारे विधायक जी हैं जी, ये बिल्कुल सही बात है कि आपको उनको सुविधाएं यहीं पर देनी पड़ेंगी, बिल्कुल, ताकि उनको ये ना लगे कि भाई हमारे को घर जाना है। आज जो ये इतना हिंसा हो रही है, ये जो आप घटनाएं जो बता रहे हैं, ये भुखमरी के कारण है, तभी लोग सड़कों के ऊपर आ रहे हैं। अगर उनको वो कहते हैं ना जैसे मरता क्या नहीं करता, बिल्कुल, मैं इसके हक में नहीं हूँ कि ये गलत हिंसक वो करें और उनके खिलाफ कार्रवाई भी करनी चाहिए। लेकिन जो आदमी भूखा मर रहा है घर पे और उसके पास कुछ नहीं मिल रहा उसको तो केंद्र सरकार को उसके प्रति जो है एक्स्ट्रा ध्यान देना पड़ेगा। किरण जी कुछ कहना चाह रही हैं? किरण जी, समय पूरा हो चुका है लेकिन आप बताएं। मैं खाली अंत में एक बात कहना चाहती हूँ जी कि बहुत अच्छी बात है, आप स्तुति गान कर सकते हैं, लेकिन हमें स्तुति गान के अंदर अपने डॉक्टर्स का, अपने पैरामेडिक्स का, हमारे जो पुलिस कर्मी हैं और जो हमारे फ्रंट रनर्स हैं जो ये लड़ाई लड़ रहे हैं, और साथ ही साथ हमारे देश की जो 165 करोड़ ये जो जनता है जी, वो अपनी जिसकी रूह इतनी तगड़ी है, जिसके कारण ये सारा का सारा काम जो है आज देश हिंदुस्तान के अंदर हम लोग सारे के सारे ये संक्रमण से, तेजी के संक्रमण से बचे हुए हैं, उनका भी हमारे को धन्यवाद करना चाहिए। क्योंकि अगर उनका योगदान नहीं होता और सब लोग मिलजुल कर इसके अंदर लड़ाई ना लड़े तो कुछ नहीं हो सकता। एक आदमी इसमें अकेला कोई काम नहीं कर सकता। बहुत बहुत धन्यवाद किरण जी, आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े। अब हस्तक्षेप में आज इतना ही।